या इंस्टॉल किया था या नहीं। चिप्स तो टेस्ट करवाएं। चिप्स कौन खा रहा है जी? चिप्स मेरे पास तो नहीं है। सो जो खा रहा है वो ज़रूर टेस्ट करवाएं जी। ठीक है जी, अगर आपने ऑनलाइन इंस्टॉल कर लिया था तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। और वेबसाइट ओपन करने के लिए पहले सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। सो कल हमने वेबसाइट बनाई थी KFW.F. आगे वो हमने अपनी डोमेन और होस्टिंग जो ली थी उसका नाम लिखा था। और फिर हमें जहाँ पे जाना है, सो उसके लिए हम लिखते हैं /WP डॉट एडमिन, और उसके बाद फिर स्लैश यहाँ पे अगर आप लगाएं ना लगाएं। सो ये आपकी वेबसाइट को ओपन करेगी। सो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, और उसके बाद डॉट, और फिर जो है वो ओपन करने का तरीका है। तो ये आप सब लोग जो है देख लीजिएगा मेथड। अपनी वेबसाइट के डोमेन तक जाने का मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर रहा हूँ। इस www.wordpress जो है, इससे पहले आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो ज़रूर लिखना है, तब आपकी वेबसाइट जो है वो लॉगिन होगी। सो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, और जस्ट ये 1 मिनट लेगी जी। जी आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम या ईमेल लिखनी है। सो जो भी आपका यूज़र नेम हो सकता है, क्योंकि कल हमने एडमिन यूज़र नेम रखा था और नीचे हमने पासवर्ड रखा था, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। सो जैसे ही आप लॉगिन पे जाएंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा वर्डप्रेस का। ये आपका यूज़र इंटरफेस कहलाता है, जिसे यूआई कहते हैं। और ये आपका यूज़र इंटरफेस है। सो इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये वर्डप्रेस का जस्ट लोगो मौजूद है और इसके अंदर वर्डप्रेस के हवाले से ही बातें हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक होम का आइकन बना हुआ है, और इसके साथ आगे हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। और उसके नीचे अगर उस पर ले जाएं तो उस पर विजिट साइट आ रहा है। तो जस्ट इसको हम नई एक टैब के अंदर या एक नई लिंक के अंदर, सॉरी, एक नई टैब के अंदर ये लिंक ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हमारी ऑडियंस का फेस होता है वेबसाइट का, वो हमें दिखाएगा, या हमारी वेबसाइट दिखने में कैसी है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है। सो इस तरह दोनों साइड हम ओपन करेंगे। ये हमारा जो है अपडेट का पैनल होता है, ये कमेंट का पैनल होता है। यहाँ पे न्यू पे अगर आएँ तो अब इस पर देखते हैं तो पोस्ट, मीडिया, पेजेस, यूज़र और डब्ल्यू फॉर्म्स की बात होती है। देन ये इनसाइट्स होते हैं और वर्डप्रेस फॉर्म्स होते हैं। और उसके बाद अगर आ जाएँ तो यहाँ हाई एडमिन और एडमिन एडिट प्रोफाइल, और आप लॉग आउट या यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये टूल मौजूद हैं। ये मैं आपके सामने बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड कहलाता है जी। जो जो भी टूल आप ओपन करेंगे उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही होंगी। तो ये जस्ट एक ऐड आ रहा है, तो इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ एनालिटिक्स के हवाले से बता रहे हैं कि आप जो है यहाँ से एनालिटिक्स जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। सो ये इतनी ज़्यादा हमें हेल्प आउट नहीं करती। डब्ल्यू फॉर्म्स के हवाले से, WP फॉर्म्स के हवाले से, ये वर्डप्रेस के ही फॉर्म्स होते हैं। सो यहाँ से आप अपना फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हैं और इसको नहीं भी क्रिएट कर सकते। और अगर आप ये एक फॉर्म मौजूद है इसको आप ओपन करना चाहें तो यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा जैसे ये मौजूद है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। सो सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करती। जस्ट इनके अंदर जो एक मेन चीज़ होती है वो क्विक ड्राफ्ट होती है। और क्विक ड्राफ्ट क्या होती है? ये आपकी कोई भी क्विक पोस्ट करनी है, आपने जल्दी से अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एक पोस्ट करनी है, आप पहले से लिख चुके हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके, और यहाँ से क्विक ड्राफ्ट के अंदर आप जाके ड्राफ्ट बना लेते हैं और फिर उसके बाद आप उसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये क्विक ड्राफ्ट जो है आपको कभी कभी हेल्प आउट करती है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें, ये न्यूज़ एंड इवेंट क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे पड़े होते हैं। और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं, एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि आपकी जो पोस्ट आपने अपनी वेबसाइट पे की है उस पर कोई बंदा आके कमेंट कर रहा है, या कि उसने कोई लाइक किया है आपकी पोस्ट को, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर जो है वो नज़र आती हैं। उसके बाद ग्लांस के ऊपर देखें तो ग्लांस ये होता है कि ये हमें ये बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, कितने पेजेस मौजूद हैं और कितने कमेंट जो है वो वहाँ वहाँ पे आ चुके हैं। अब पोस्ट और पेज के दरमियान डिफरेंस क्या होता है ये मैं जब टूल पढ़ाता हूँ तो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। सो उसके लिए जस्ट वेट कीजिएगा। देन साइट हेल्थ स्टेटस होता है। साइट साइट हेल्थ स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसकी एसईओ कितनी है, उस पर कितने लोग पर डे विजिट कर रहे हैं,
आपकी जो पोस्टें हैं वो रैंक हो रही हैं या नहीं हो रही, तो यहाँ से आपको ये पता चलता है। सो इस चीज़ पे हम आते हैं। पहला हमारा डैशबोर्ड था, दूसरा जो हमारा होम है। सो ये होम बेसिकली ये वही डैशबोर्ड होता है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। देन अपडेट आ रहा है, तो अपडेट जस्ट ये है कि आपका कोई थीम अपडेट होने वाला होता है या आपका कोई प्लगइन जो है वो अपडेट होने वाला होता है। सो थोड़ा सा इस चीज़ों को, अभी इन चीज़ों को स्किप करते हुए मैं नीचे यहाँ पे सबसे नीचे आना चाहूँगा, अपीयरेंस पे, ठीक है। सो जैसे ही आप अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने थीम लिखा नज़र आता है, कस्टमाइज लिखा नज़र आता है, विजेट्स लिखा नज़र आता है, और उसके साथ साथ मेन्यूज़ लिखा नज़र आता है, हेडर, बैकग्राउंड, और अबाउट शार्पली और थीम एडिटर जो है वो लिखा नज़र आता है। तो सबसे पहले हम थीम को देखेंगे। थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट का कोई डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसे ये आप अगर देखें तो ये जो वेबसाइट का एक बहुत ही रफ सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक थीम जो है इसको डिज़ाइन कर रहा है। ये एक थीम जो है वो आप डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये थीम्स आपको वर्डप्रेस अपने अंदर भी, उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये नीचे बहुत सारे जो है वो डिज़ाइन मौजूद हैं, हम इनसे कोई ना कोई एक थीम जो है वो भी यूज़ करेंगे। या बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन भी थीम मिल जाते हैं और आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। एक थीम की वेबसाइट है themeforest.com, तो वहाँ से आप थीम जो है वो परचेज़ भी कर लेते हैं, और परचेज़ करने के बाद आप उसको भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। सो जस्ट अभी आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम यहीं से ही क्या कहते हैं अपलोड यूज़ करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो क्लाइंट आपको वर्क लेने आता है या वर्क करवाने आता है, वो आपसे पूछता है कि आप बेसिकली थीम जो है वो मुझे ये अपडेट करके दें, और उसके साथ साथ वो आपसे ये कहता है कि मुझे ये फ़लाँ थीम्स जो है वो यूज़ करके दें और फ़लाँ थीम यूज़ करके दें। तो वो अगर मौजूद होता है तो वो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ केसेस में क्या होता है कि वो आपके पास मौजूद नहीं होता, तो आप उसको themeforest.com से परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करने के बाद जो है उसको आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अब जब वो यूज़ हो आपके पास इंस्टॉल हो, या क्या कहते हैं, आप परचेज़ कर लिया और आपने उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर ली, तो आपके पास ज़िप फाइल के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे आप उसको अपलोड जो है वो कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं तो इससे जो है वो आप उसको ईज़िली ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे आप यहाँ से अपलोड करेंगे उसको, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये देखें अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से जो होगा वो अपलोड होगा। लेकिन अगर आप यहीं से थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे थीम जो हैं फ्री के अंदर मौजूद होंगे। जैसे ये अभी एक थीम यूज़ हुआ है जिसका नाम शेपली है। सो ये एक्टिवेटेड है, तो इसके अंदर 200 थीम्स जो हैं ऑलमोस्ट मौजूद हैं। सो इन 200 थीम्स को आप यहाँ पे जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? अ, जी, आफाक की तरफ से आवाज़ आई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों को समझ भी आ रही और क्लियर भी बातें हो रही हैं। सो थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। कोई सा भी थीम जो है हम यहाँ से अपडेट करते हैं और उसको हम इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस तरह का डिफरेंस आता है। जैसे ये एक ओशन WP के नाम से एक थीम है। सो इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लेगा, और ये इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये हमारा थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे। और अगर मैं यहाँ पे आके अब इसको थोड़ा सा जो हमारी वेबसाइट का ओरिजिनल बेसिकली व्यू है उसको अगर मैं देखूँ, तो ये कुछ हमारी वेबसाइट का थीम जो है वो आपको चेंज होता नज़र आ रहा है। अभी जस्ट ये अपडेट हो जाए तो ये देखें, अब उसका थोड़ा सा थीम थीम जो है वो चेंज हो गया है। कुछ यहाँ पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, और कुछ डिफरेंस आ गया उसके अंदर। और अगर कोई और थीम हम यहाँ से लेना चाहें, कोई और थीम जो है वो हम अपडेट करना चाहें, हम ये कह रहे हैं कि ये वाला थीम हमें पसंद नहीं आया, सो हमारा थीम जो है कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉपुलर की कैटेगरी एक मौजूद है, एक लेटेस्ट की कैटेगरी मौजूद है, और कुछ जो है फेवरेट जो हैं उनकी कैटेगरी मौजूद है। सो इनमें से कोई भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वही आप अगेन उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप उसको इजीली इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी हम कोई थीम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये बोसा फाइनेंस के नाम से एक थीम है, सो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। आप लोगों ने ये जितने मर्जी थीम इंस्टॉल करते रहें, जितना उनको एक्टिवेट करके आप प्रीव्यू करते रहें, और आप देखते रहें कि हमारी वेबसाइट का लुक कैसे बन रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, या कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। सो इस वजह से आप लोगों ने थीम को अपडेट करते रहना है, और देखना है कि हमारी वेबसाइट किस लिहाज से खूबसूरत बन रही है,
और थीम जो है उसके उसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब भी आपका क्लाइंट आएगा तो वो थीम्स के नाम बताते हैं क्लाइंट, क्योंकि वो क्लाइंट हाईली लाइक लिटरेटेड पीपल होते हैं अबाउट द वेबसाइट, तो वो आपको नाम बता देते हैं कि हमें जो है इस वेबसाइट का नाम चाहिए, इस नाम का थीम चाहिए। अब ये देखें, जैसे मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, तो इसके अंदर देखें हमने वो जो अपडेट किया है, अपडेट करने के बाद हमारे कुछ वेबसाइट का जो ये इंटरफेस है ये वाला चेंज हो गया है। देखें यहाँ पे पिक्चर लगेगी और पिक्चर लगने के बाद यहाँ पे ये कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और चेंजेस होने के बाद ये आपको थीम कुछ इस तरह से नजर आएगा। सो थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंजेस हो गई। अब ये वाले बातें हो गई, अब हम इस थीम को जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे। अच्छा, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा जो है ऐड वगैरह या कुछ चीज़ें आती रहेंगी यहाँ पे, तो आपने इनको कैंसिल आउट करते रहना है, ठीक है। सो जो थीम आपने क्या कहते हैं इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लिया, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज़ का। अब यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सिंपली इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करें। और अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि हम इसके अंदर कोई पिक्चर्स ऐड करेंगे या कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे, और ऐड करने के साथ साथ हम देखेंगे कि इनके अंदर जो है वो क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। सो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा। सो हम वेट करते हैं इस इंटरफेस को ओपन होने तक। जी काइंडली मेंशन आए, यहाँ तक अगर क्लियर है सो जल्दी से आए मेंशन कर दें। और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, या मैं जस्ट बोले जा रहा हूँ? और दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें जी, अगर आप लोगों को समझ आ रही है और चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं तो दैट्स फाइन। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अब ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर सबसे ऊपर हमारी कस्टमाइजिंग का नाम लिखा हुआ है कि आप इस वेबसाइट को नाम को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं वो वाला चेन के हवाले से आ रहा है, और नीचे वो बॉसा प्रो के हवाले से भी थीम का नाम बता रहा है। और आप इसको अगर प्रो लेवल पर जो है वो एक्टिवेट करना चाहते हैं इस थीम को, तो ये कुछ आपको पे करना पड़ेगा, आपको ये थीम परचेज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका प्रो लेवल जो है वो आप एक्टिव कर सकेंगे। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको भी प्रो लेवल की परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको ऐसे ही काम करना है, आपका काम ऐसे चलता है। सो आप इजीली इसको ऐसे ही वर्कआउट करा सकते हैं। सो हम साइट आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो है सबसे ऊपर यहाँ पे लोगो लगाना होता है। सो लोगो का मतलब क्या होता है, आपकी साइट का कोई भी लोगो हो सकता है, जो कि जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है तो उसकी जगह उसका लोगो आ सकता है। सो मे बी कोई मेरे पास लोगो पड़ा हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई लोगो मेरे लैपटॉप में अभी पड़ा होगा साइट से रिलेटेड। सो जस्ट आपने क्या करना है, आपने लोगो बनाना है। पहले आपने इलस्ट्रेटर के अंदर, कैनवा के अंदर, या कहीं पे भी आप जो है वो बना सकते हैं, और उसके बाद आप सिलेक्ट फाइल पे आएंगे, और सिलेक्ट फाइल करने के बाद आप उसको सिंपली लोगो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मीडिया लाइब्रेरी है। सो मीडिया लाइब्रेरी बेसिकली ये होती है कि आपकी जो मीडिया आप अपलोड करते रहते हैं वो यहाँ पे वर्डप्रेस स्टोर करता रहता है। अगर आप उसको अगेन यूज़ करना चाहें तो आपके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर पड़ा होता है, तो यहाँ से आप उठा के वो उसको अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगो आ गई। देन है जी साइट टाइटल। जैसे आपको पता है हमने साइट टाइटल रखा था KFWF, जैसे वो एक आपको खदीजा फातिमा वेलफेयर की तरफ से ये चल रहा है, तो उसका नाम पे हमने एक साइट बनाई थी। सो आप अपना टाइटल जो है वो चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से साइट का टाइटल जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे आपकी टैगलाइन होती है, टैगलाइन के हवाले से मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। सो जस्ट इसको आप यहाँ से चेंज करेंगे, या टैगलाइन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो जस्ट हम एक टैगलाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, सोशल वेलफेयर, सॉरी, WALFARE और ट्रस्ट। सो जस्ट ये एक हमारी टैगलाइन है। एक वैसे ही रफ सी मैंने टैगलाइन लिख दी है। पता नहीं आप उसकी टैगलाइन यही है या कोई और है, बट जस्ट एक टैगलाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। और जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद ये नीचे साइट के आइकॉन हैं। साइट के आइकॉन ये होते हैं कि जैसे एक छोटा सा लोगो होता है, तो लोगो के साथ एक आइकॉन भी होता है। जैसे आप देखते हैं फेसबुक का आइकॉन आपके होम स्क्रीन पे मौजूद होता है, व्हाट्सएप का आइकॉन मौजूद होता है। तो इस तरह के अगर आपने अपनी साइट के कोई भी वेबसाइट आइकॉन बनाए रखे हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे वो अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद आपने सबसे ऊपर यहाँ पे आपको पब्लिश लिखा नज़र आता है, तो आपने पब्लिश जो है वो लाजमी करना है। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो आपका काम जो है वो इस साइट पे अपलोड नहीं होगा। तो जस्ट देखते हैं, अभी इस वेबसाइट पे कोई भी चेंजेस नहीं आई, जस्ट वही टैगलाइन लिखी हुई है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अपडेट करूँ, तो अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने टैगलाइन लिखी है वो वाली टैगलाइन जो है वो यहाँ पे आ चुकी होगी। इसके साथ साथ जैसे ये देखें ये आ चुकी है। तो इसके साथ साथ अगर आपने अपना वहाँ पे लिखा होता, अपना लोगो लगाया होता, तो इस साइट के नाम के ऊपर जो है वो लोगो आ रहा होता कहीं आसपास,
और उसके साथ साथ अगर आपने आइकॉन लगाया होता तो वो आइकॉन भी यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारा था जी साइट आइडेंटिटी, हमने साइट आइडेंटिटी को चेंज किया। उसके बाद निचला है जी मेन्यूज़। सो मेन्यूज़ अगर आप वेबसाइट देखें, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करता हूँ बीइंग गुरु को, ताकि मैं आपको सामने जो है वो उसके एग्जांपल भी दिखा सकूँ आपको। सो जस्ट वेट कीजिएगा जी। यहाँ पे ये देखें बीइंग गुरु है, और इसके ऊपर ये सबसे ऊपर आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ये वाले मेन्यूज़ जो हैं इनको हम कहते हैं मेन्यूज़। इसमें मेनली मेन्यूज़ ये कॉन्टैक्ट है, वीडियो है और अबाउट का सेक्शन है। ये बाकी जो बीच के अंदर जिनके ऊपर ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन वाले जो है ये पेजेस कहलाते हैं। बाकी जो है ये तीनों जिनके ऊपर ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, ये आपके मेन्यूज़ कहलाते हैं। तो ये होते हैं मेन्यूज़। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपने मेन्यूज़ को क्रिएट करना होता है। तो जस्ट आप मेन्यूज़ पे आते हैं और क्रिएट न्यू मेन्यूज़ पे आते हैं, और यहाँ पे आप अपने मेन्यूज़ का नाम देते हैं। जैसे सबसे ऊपर मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ और मैं उसका नाम लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। सो तो ये एक मेन्यू है जी, जिसका मैंने नाम लिखा कॉन्टैक्ट अस। तो उसके बाद आप अपने मेन्यू को प्राइमरी स्टेटस पे लगाना चाहते हैं, सेकेंडरी स्टेटस पे लगाना चाहते हैं, या फिर आप उसको फुटर लगाना चाहते हैं। फुटर का मतलब क्या होता है? फुटर का मतलब होता है आपको यहाँ पे नीचे नज़र आएगा जैसे। और अगर आप प्राइमरी लगाना चाहते हैं तो वो बाज़ बाज़ केसेस में आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा, और बाज़ केसेस में जैसे आपकी ये पोस्ट होंगी, उस पोस्ट के नीचे जो है जब आप पहले शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका मेन्यू जो है वो नज़र आ जाएगा। जस्ट हमने कॉन्टैक्ट अस का मेन्यू सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको प्राइमरी रखा, और प्राइमरी रखने के बाद हमने क्या किया, उसको नेक्स्ट कर दिया। और नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका मेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं अपडेट हो गया होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मेन्यू यहाँ पे आ चुका होगा। सो चलें अभी हम उसको अपडेट करते हैं। अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का मेन्यू जो है वो आ चुका। सॉरी मैंने पब्लिश नहीं किया था तो इस वजह से अभी हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड एटम्स कर सकते हैं। ऐड एटम का मतलब ये है कि आप उसको कहाँ पे लगाना चाहते हैं, या मेन्यू के अंदर जो है वो आप क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। अब जैसे हमने कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो आप उस कॉन्टैक्ट अस के अंदर अपना कोई नंबर देना चाहते हैं, कोई पोस्ट देना चाहते हैं, कोई कोई भी पेज देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं, या कस्टम लिंक आप देना चाहते हैं, ताकि वो लिंक के थ्रू आपके उन पे क्लिक करें और उसके बाद जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। जस्ट यहाँ पे आप वो लिख दें, या कोई भी आप पेजेस लिखना चाहते हैं, जैसे ये एक होम आ गया, तो मैं जस्ट यहाँ पे आप कोई भी अपनी उस चीज़ को जो है वो मेन्यूज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा देखें, अब आपको थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन जो हमने ऐड किया है, जिसके अंदर ये कंटैक्ट लिखा, होम लिखा नज़र आ रहा है। अगर मैं इस साइट को सॉरी पहले पब्लिश करेंगे उसके बाद यहाँ पे नज़र आएगा। इस तरह आप क्या करते जाते हैं, मेन्यूज़ को ऐड करते जाते हैं, और यहाँ पे आपके सामने जो मेन्यू, क्योंकि हमने प्राइमरी क्लिक किया हुआ है तो इस वजह से हमारे जो ऊपर वाले यहाँ पे जैसे ये बीइंग ग्रुप पे आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप किसी मेन्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली हम इसको पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा मेन्यू जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं। जैसे ये हमारा एक पहले सैम्पल पेज के नाम से मौजूद था, ये सैम्पल पेज जो है ये वर्डप्रेस खुद से ही जो थीम है उसके अंदर खुद से ही मौजूद था। अब उसकी जगह हमारा जो हमने मेन्यू कॉन्टैक्ट किया है वो हमारा मेन्यू होम का ऑप्शन जो है वो नज़र आ चुका है, और जब भी कोई इस पे ऊपर बंदा क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट के होम के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई और जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं मेन्यू ऐड करना है, तो आप सिंपली यहाँ से ऐड करते जाते हैं, और ऐड करने के साथ साथ वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जी हम विजेट्स की बात करते हैं। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स ये होते हैं कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर ये जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जैसे ये देखें, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिसेंट कमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आर्कीव्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कैटेगरीज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज ये होती हैं कि आप अपनी पोस्ट जो कर रहे होते हैं वो किस कैटेगरी की है, या किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे एक स्पोर्ट कैटेगरी हो सकती है, स्पोर्ट्स के अंदर सब कैटेगरीज में क्रिकेट आ सकती है, फुटबॉल आ सकती है, बास्केटबॉल आ सकती है। इसी तरह कोई न्यूट्रिशन की या फूड की कैटेगरी हो सकती है, फ्रूट्स की कैटेगरी हो सकती है, व्लॉग्स की कैटेगरी हो सकती है, या ट्रैवल्स की कैटेगरी हो सकती है। कैटेगरीज का मतलब ये है, उनके अंदर सब कैटेगरीज भी मौजूद हो सकती हैं। जब भी आपने साइट्स बनानी है तो ये कैटेगरीज कहाँ से बनती हैं या कैसे बनाते हैं, ये मैं इंशाल्लाह जैसे पोस्ट के ऊपर आता हूँ तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैटेगरीज जो है वो कैसे वहाँ पे डिक्लेयर करनी है। विजेट्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। अब यहाँ पे विजेट्स जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड बार आ रही होती है। राइट साइड बार का मतलब ये होता है कि आपकी जो राइट साइड बार है, राइट साइड है उस वेबसाइट की, उसके ऊपर क्या विजेट्स लगाना चाहते हैं आप, या कौन सा विजेट्स आप लगाना चाहते हैं। तो जस्ट इसको मैंने ओपन किया और गार्टेड पे क्लिक किया, और गार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ईजीली
अपनी जो राइट साइड है उसकी चीज़ें जो मौजूद हैं उनको चेंज भी कर सकता हूँ, और उनके जो है उनको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो राइट साइड पे ये साइड बार कहलाती है ये वाली। आपको सर्च नज़र आ रहा है, रिसेंट पोस्ट नज़र आ रही हैं, रिसेंट कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, आर्काइव्स नज़र आ रहे हैं, और ये आपको अनकैटेगराइज या कैटेगरीज जो नज़र आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पे आके देखें तो सेम वही चीज़ लिखी नज़र आ रही है, रिसेंट पोस्ट के नाम से, सर्च के नाम से, आर्काइव्स के नाम से, और अक्टूबर, और कैटेगरीज या सब कैटेगरीज, और इनके अंदर अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहें तो इसी को जो है वहाँ से आप डिलीट जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये साइड राइट साइड बार हो गई आपकी। देन फुटर साइड बार वन देखते हैं। फुटर साइड बार वन क्या होता है? फुटर साइड बार ये आपकी कहलाती है। सो ठीक है, यहाँ पे हम कोई चीज़ ऐड करते हैं। अब यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, आप पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, आप कोई हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, कोई कोट ऐड करना चाहते हैं, कोई लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, गैलरी ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी आप यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक कोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिखता हूँ। सो जस्ट हम यहाँ से एक देख लेते हैं। जैसे ओशो इज़ माई फेवरेट, और ओशो का कोई कोट हम ले लेते हैं। ओशो को शायद आप लोग जानते हों। तो उसका कोट हम कोई भी यहाँ से ले लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से। जहाँ से कोई इसका मोटिवेशनल फैक्ट से कोई एक छोटा सा कोट अगर हमें लिखा हुआ नज़र जी, ये क्रिएटिविटी इज़ द ग्रेटेस्ट रेबिलियन इन द एग्जिस्टेंस। अगर ये ओपन हो जाता है हमारे पास, चलें, टुमारो नेवर कम्स इट ऑलवेज टुडे। सो जस्ट मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली पब्लिश कर दूँगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएगा। सो ये हमारा जो है क्या कहते हैं, पहला ये देखें, ये आपके सामने फुटर वन के तौर पर ये आ चुका है, ठीक है, कोड। सो अगर आप साइडर बार 2 लगाना चाहें, यानी इसी के साथ और लगाना चाहें, 3 लगाना चाहें, 4 लगाना चाहें, तो आप सिंपली यहाँ पे लगाते जाएं। और अपनी वेबसाइट्स के अंदर अगर आप आके देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपका जो फुटर थे या जो साइड मेन्यू बार थे, जो विजेट्स हैं वो यहाँ पे लग चुके हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे ये आ चुका है। सो ये हमारी विजेट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जी होम पेज सेटिंग की। सो होम पेज सेटिंग जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। होम पेज सेटिंग ये कहलाती है कि कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आएगा, जैसे ये वेबसाइट का हमारी का एड्रेस है। सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ और आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जैसे भी कोई बंदा जो है वो इस हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा, तो ये वाला जो है ये उसका जो नज़र आएगा सबसे पहले, उसको ये होम पेज कहलाएगा। तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे उस टाइम ज़्यादा रहता है जब आपकी वेबसाइट का होम पेज जो हो वो अट्रैक्टिव हो। सो इस वजह से ये जो हम होम पेज सेटिंग करने जा रहे हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोर्शन जो है वो होना चाहिए। सो होम पेज डिस्प्लेस के अंदर आता है, आप अपनी लेटेस्ट पोस्ट रखना चाहते हैं या कोई आप स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट का मतलब ये होता है, अगर आप अपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर देखें तो ये सबसे ऊपर जो हमने अभी पोस्ट की होती है, ये एक पोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है जब आप बनाते हैं अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की तरफ से, तो ये वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ रही है। सो इसके बाद कोई भी जब आप पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट जो है वो आपके इसी होम पेज पे मौजूद होगी। अगर आप उसको स्टैटिक वहाँ पे रखते हैं, या आप अब ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये चाहते हैं कि हमारी जो नई पोस्टें हैं वो ही वहाँ पे नज़र आएँ, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र ना आए, तो आप इसको यूर पोस्ट लेटेस्ट रख सकते हैं। लेकिन यूर पोस्ट लेटेस्ट रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रॉब्लमेटिक यानी अगर बीइंग गुरु को देखें तो ये इन्होंने वही रखा हुआ है कि इनकी पोस्ट जो है वो सामने मौजूद हैं। प्रॉब्लमेटिक इस वजह से होता है कि बाज़ केसेस में कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि अपना स्टैटिक एक वेबसाइट पेज बनवाना चाहते हैं। जैसे कोई एक वेबसाइट मेरे जहन में आ जाए जिसका स्टैटिक वेब पेज हो, कोई भी एक, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले डिजी स्किल के साथ काम कर रहा था। सो मैं उनकी वेबसाइट ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये उनका एक स्टैटिक पेज है। इसके ऊपर कोई भी उन्होंने पोस्ट वगैरह जो है वो नहीं रखी हुई। सारे के सारे जो है उनके पेज के ऊपर ये डिटेल्स मौजूद हैं। तो ये उनका एक स्टैटिक पेज है जो कि बनाया गया है। इसी तरह कोई एक और वेबसाइट जो मुझे ब्लॉग की नज़र आ जाती है, बट ब्लॉग्स की जितनी पोस्ट होती हैं जिनके ऊपर ब्लॉगर वेबसाइट्स होती हैं, वो सारी की सारी जो हैं उनकी वही पोस्टें वहाँ पे नज़र होती हैं जैसे आपको बीइंग गुरु के अंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं उन्होंने ब्लॉग्स को पढ़ना होता है, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसी ब्लॉग को क्लिक करते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो इस वजह से अगर आप कोई ब्लॉग्स की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो इसको आपने योर लेटेस्ट पोस्ट रख लेना है। और अगर आप
आप कोई भी वैसे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, या इसके अलावा कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स हो सकती हैं, या बहुत सारी वेबसाइट्स की टाइप्स हैं। सो उनमें से अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपने स्टैटिक पेज रख लेना है। और स्टैटिक पेज जब आपका बन जाएगा तो उसके नीचे जैसे आप स्टैटिक पेज पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास नीचे कुछ 2-3 ऑप्शन होने जाते हैं। एक आपका पहला ऑप्शन कहलाता है होम पेज, और दूसरा ऑप्शन कहलाता है पोस्ट पेज। तो आपने क्या करना है, होम पेज पे क्लिक करना है, और अब इसके अंदर सैम्पल पेज जो है इसको सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप सैम्पल पेज पे सिलेक्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट करेगा, और ये आपका अभी जो है वो एक सैम्पल पेज आ रहा है। हालांकि इसको अभी हमने चेंज करना है, ये कुछ इसके अंदर चेंजेस आएंगी, लेकिन ये आपका सैम्पल पेज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई पेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें, और सबसे ऊपर जो है यहाँ पे आप पेज का टाइटल दें। जैसे मैं यहाँ पे पेज का टाइटल दे देता हूँ KFWF, और इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको ऐड किया। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐड होने में 1-2 मिनट लेगा, तो जैसे ही ये ऐड होता है तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे देखें जी, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऐड हुआ है जी। आप बेसिकली उसका कलर उन्होंने वाइट रखा हुआ है तो इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। वो कलर कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन अभी ये जस्ट आ गया, बात आ गई। उसके बाद है जी पोस्ट पेज। आप कोई भी पेज जो है वो पोस्ट पेज रखना चाहें, यानी जिस पे आप पोस्टें कर रहे होंगे वही पेज आपका जो है वहाँ पे आना चाहिए, या पोस्ट पेज होना चाहिए। तो जस्ट इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। एक बात याद रखिएगा, आपका पोस्ट पेज जो है, पोस्ट पेज का मतलब ये है ऐसा पेज जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी पोस्टें मौजूद होंगी। वो पेज और आपका होम पेज अगर आप कोई भी डिफरेंट बना रहे हैं, आपका पोस्ट वाला पेज नहीं है, तो ये दोनों पेज जो है ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सो जब आपका ये होम पेज की सेटिंग हो जाएगी तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। सो यहाँ से ये हो गया पब्लिश, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल CSS सेटिंग होती हैं। CSS सेटिंग जो है वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। रियली सॉरी, मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी इसमें अभी इंडल्ज नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप में से किसी को CSS आती है और वो CSS की सेटिंग को जानता है या प्रोग्रामिंग को जानता है, तो वो इसके अंदर ज़रूर जो है वो कोडिंग करके, जैसे HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट, अब HTML का पूरा सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आप यहाँ से इजीली जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा खूबसूरत भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल CSS सेटिंग में नहीं जाते और आप वैसे ही करना चाहते हैं, तो आप उसके उसके बगैर भी जो है वो आप इतने इस हद तक काबिल हो जाएंगे कि आप एक खूबसूरत सी वेबसाइट जो है उसको डिज़ाइन कर सकें। सो यहाँ तक हमारे पास ये बात हो गई। उसके बाद ये नीचे अगर आप ऑप्शन देख लें तो ये आपको लैपटॉप का मिल रहा है, ये आपको टैबलेट का मिल रहा है, और ये आपको मोबाइल का मिल रहा है। यानी अगर आप मोबाइल के ऊपर देखना चाहें अपनी वेबसाइट, या टैबलेट के ऊपर देखना चाहें, तो वो आपको किस तरह से नज़र आएगी। तो ये हमारी कस्टमाइजेशन थी अपने थीम की, ठीक हो गया। सो हमने थीम को कस्टमाइज़ किया। अब कोई हम और थीम यूज़ कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा लाइक अट्रैक्टिव हो। जैसे ये थीम जो है बहुत ही डल सा लग रहा है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। सो कोई भी अट्रैक्टिव सा थीम जो है हम यूज़ करते हैं। और आई थिंक आज के लिए आपको थीम के हवाले से जो है यहाँ तक ही बस करनी चाहिए, क्योंकि थीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो थीम्स को देखना, उसको ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये क्या करते हैं, आप इसको थीम्स को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट करने के बाद जो है उनको आप क्या करें, कस्टमाइज़ करें, ठीक है। तो जब आप इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे तो उसके बाद आगे हम चलेंगे कल, जिसके अंदर मैं आपको प्लगइन बताऊंगा कि प्लगइन जो हैं वो क्या होते हैं, और वो थीम के अंदर या आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स जो है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे उसको आप एक्टिवेट करते हैं। जैसे ये देखें, मैंने एक नया थीम जो है वो अपडेट किया है, और इस थीम को जैसे ही ओपन होता है, हमारा थीम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये आपका थीम कैसे नज़र आ रहा है। जैसे ये देखें, ये ऊपर मेन्यू नज़र आ रहा है, जो हमने मेन्यू बनाया था। उसके बाद ये सर्च का बटन है, और ये हमने पहला जो पेज लगाया था वो KFWF के नाम से लगाया था, तो ये आपके पास नज़र आ रहा है। और उसके नीचे यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो मौजूद हैं, इसको हम एडिट भी करेंगे कल, और इसको हम फर्दर भी लेके चलेंगे कि आगे हमने इसके अंदर क्या करना है या कैसे इसके अंदर चेंजेस करनी है, ठीक है। सो यहाँ तक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो आप लोग जो है थीम को इंस्टॉल